दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th हिंदी का 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आया हूं, जो कि आपके होने वाली 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से हम जितने भी हिंदी का क्वेश्चन करने वाले हैं उन्हें आप शुरू से देखिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों सारे क्वेश्चन करने के बाद अंत में इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा कि यह 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोग कितना प्रश्न खुद से सही कर पाए। तो चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन है? बताइए कि दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास जी है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। और दोस्तों किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग को पहले से पता होगा तो आप लोग हमसे पहले कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 कि विष के दांत पाठ की विद्या है। बताइए कि विष के दांत पाठ की कौन सी विद्या है? तो विष के दांत जो है वह कहानी है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं। बताइए कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो प्रविशेषण कहते हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 कि हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित पाठ है। बताइए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित पाठ कौन सा है? तो नाखून क्यों बढ़ते, नाखून क्यों बढ़ते, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 कि सेन साहब की कार की कीमत। बताइए कि सेन साहब की कार की कीमत कितनी है? तो 7,500। आप लोग याद रखिएगा कि सेन साहब की जो कार की कीमत थी वह 7,500 थी, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 कि परिमाणवाचक विशेषण है। बताइए कि इनमें से परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी है, यही क्या है? तो परिमाणवाचक विशेषण है। यहाँ थोड़ा सा जो है यही हमारा क्या है? तो परिमाणवाचक विशेषण है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 कि सेन साहब की आंखों का तारा है। बताइए कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? तो खोखा है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम जितने भी हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करने वाले हैं आपके होने वाले 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सारे प्रश्न को याद करते चलिएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे हो सकता है? तो खोखा से, है ना। मोटर को अगर कोई खतरा हो सकता है तो वह खोखा से हो सकता है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 1891 ईस्वी में। आप लोग याद रखिएगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वह 1891 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 कि नाखून प्रतीक है। बताइए कि नाखून किसका प्रतीक है? तो नाखून जो है वह पाशवी वृत्ति का प्रतीक है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है। बताइए कि इनमें संज्ञा का भेद कौन सा है? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जिसमें एक भेद है व्यक्तिवाचक संख्या। याद रखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इनमें से बताइए कि संज्ञा का भेद कौन सा है? तो यहाँ जो व्यक्तिवाचक है यही संज्ञा का भेद है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 कि हिंदी लिखी जाती है। बताइए कि हिंदी लिखी जाती है तो देवनागरी लिपि में। किसमें? तो देवनागरी लिपि में जो है हिंदी लिखी जाती है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 कि नागरी लिपि पाठ के लेखक है। बताइए कि नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? तो नागरी लिपि का जो लेखक है वह गुणाकर मूले जी है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। बताइए कि इनमें से कौन जातिवाचक नहीं है? तो गाय जो है यह जातिवाचक है, नदी भी जातिवाचक है, शहर भी जातिवाचक है, लेकिन विवेकानंद जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जो कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ जो विवेकानंद है यह जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। बताइए कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर जो था वह नेपाल का रहने वाला था, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 कि बहादुर का पूरा नाम है। बताइए कि बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो बहादुर का पूरा नाम
दिल बहादुर है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगर दोस्तों किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग हमसे पहले बताते चलिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 कि सर्वनाम के भेद है। बताइए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। आप लोग को पता है तो हमसे पहले आप लोग जल्दी फटाफट बता दीजिए कि सर्वनाम के कितने भेद है। तो सर्वनाम के 5 भेद है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 कि इबादत का अर्थ होता है। बताइएगा कि इबादत का अर्थ क्या होता है। तो इबादत का अर्थ होता है उपासना, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 कि राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा। यह पंक्ति की यह जो पंक्ति है वह कहाँ से ली गई है। तो राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा, यह पंक्ति जो है वह गुरु नानक का है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। बताइए कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो 1912 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 कि बिरजू महाराज का संबंध है। बताइए कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है। तो बिरजू महाराज का जो संबंध है वह कथक नृत्य से है। किससे है। तो कथक नृत्य से है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22 कि बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे। बताइए कि बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे। तो माँ का। याद रखिएगा कि बिरजू महाराज जो है वह खुद को किसका शागिर्द मानते थे। तो माँ का। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 की कहानी है। बताइए कि इनमें से कहानी कौन सा है। इनमें जो कहानी है वह बहादुर है। कहानी कौन सा इसमें है। तो कहानी जो है इसमें बहादुर जो है वह क्या है, कहानी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 कि लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी। बताइए कि लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी। तो 3 मछलियां खरीदी, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25 कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। बताइए कि लेखक जो है अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। तो मछली मांगना चाहता था, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कर चुके हैं। तो आप लोग बताइए कि यह 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोग कितना प्रश्न खुद से सही कर पाए। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए कि यह 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोग अभी तक कितना प्रश्न सही कर लिए। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26 कि विद्यालय का संधि विच्छेद है। बताइए कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है। तो विद्या जोड़ आलय। आप लोग याद रखिएगा कि विद्यालय का जो संधि विच्छेद है वह विद्या जोड़ आलय है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27 कि संधि के भेद है। बताइए कि संधि के कितने भेद है। तो संधि के 3 भेद है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28 कि धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है। तो सावर दैया। याद रखिएगा सावर दैया, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29 कि ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र है। बताइए कि ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है। तो लक्ष्मी है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30 कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है। तो बाढ़ की समस्या जो है वह ढहते विश्वास में वर्णन किया गया, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41 कि मंगू जो है जन्म से क्या थी। बताइए कि मंगू जन्म से क्या थी। तो मंगू जो है वह जन्म से पागल थी, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। मंगू जो है ना वो जन्म से क्या थी, तो पागल थी। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32 कि लक्ष्मी का पति में नौकरी करता है। बताइए लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता है। तो कलकत्ता में नौकरी करता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33 कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। बताइए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। तो मध्य प्रदेश में, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34 कि 3 बेटे की माँ है। बताइए कि 3 बेटे की माँ कौन है। तो 3 बेटे की माँ सीता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35 कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। बताइए दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है। तो हमारा वह जो है यही क्या है, सर्वनाम है। आप लोग को पता होना चाहिए जो संज्ञा के बदले में आता है, जो संज्ञा के बदले में आता है वही हमारा सर्वनाम होता है। तो वह जो है यही हमारा क्या है, सर्वनाम है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36 फूल के लेखक है। बताइए कि अशोक के फूल के लेखक कौन है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। अशोक के फूल के लेखक कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37
कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? बताइए कि सेन साहब की जो नई मोटर कार थी वह किस रंग की थी? तो काली रंग की थी, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38 कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? बताइए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ की विद्या है। तो ये एक ललित निबंध है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39 कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। बताइए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो वर्ण कहते हैं, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40 कि अमरकांत द्वारा लिखित पाठ है। बताइए कि अमरकांत जी द्वारा लिखित पाठ कौन सा है? तो बहादुर जो है वह अमरकांत जी द्वारा लिखित पाठ है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41 कि मंगमा क्या कार्य करती है? बताइए कि मंगमा क्या कार्य करती है? तो मंगमा दही बेचती है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42 कि दूसरों की नकल करके लिखा गया साहित्य कैसा होती है? बताइए कि दूसरों की नकल करके जो लिखा गया साहित्य है यह कैसा होता है? तो अधम होता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43 कि हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? बताइए कि हमारी नींद कविता में नींद जो है वह किसका प्रतीक है? तो नींद जो है वह आलस का प्रतीक है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44 कि दही वाली मंगमा कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? बताइए कि दही वाली मंगमा जो कहानी है उसका प्रमुख पात्र कौन है? तो मंगमा ही है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45 कि अमराई का कुआं कहाँ स्थित है? बताइए अमराई का कुआं जो है वह कहाँ स्थित है? तो रास्ते में, याद रखिएगा रास्ते में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46 कि लेखक के घर में मछली कौन खाते थे? बताइए लेखक के घर में मछली कौन खाते थे? तो लेखक के पिताजी, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47 कि संतु कांप रहा था। बताइए कि संतु कांप रहा था, बताइए डर से कि ठंड से कि मछली देखकर कि मार पड़ने से? तो संतु जो कांप रहा था वह ठंड से कांप रहा था, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48 कि मन क्या नहीं मानता? बताइए कि मन क्या नहीं मानता है? तो मन कभी हार नहीं मानता है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49 कि बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था? बताइए कि बहादुर जो था वह लेखक के घर से क्या लेकर भागा था? तो कुछ भी नहीं लेकर भागा था, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50 कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? बताइए कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? तो भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को किए हैं, तो आप लोग बताइए कि यह 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न से आप लोग अपने से कितना प्रश्न सही कर पाए। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए कि यह 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोग कितना प्रश्न खुद से सही कर पाए। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको हर रोज क्लास 10th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहेगा, जो आपके होने वाले 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा।